एक जंगल में गुंडू नाम की एक बहुत ही जालिम चील रहा करती थी। उसकी क्रूरता की वजह से उसके पास कोई पक्षी भी नहीं आता था। इसीलिए गुंडू चील ने एक संत का रूप धारण कर लिया और एक नन्ही सी चील को अपना शिष्य बनाकर रखा। और उस नन्ही चील को गुंडूबाद ने ये कहकर बेचा कि जंगल भर उसका प्रचार करे। शिष्य चील एक माइक पकड़कर जंगल भर घोषणा करने लगा, शुभ समाचार पक्षियों के लिए, शुभ समाचार। अपने जंगल में गुंडू नाम की एक महर्षि चील आई है। वो बहुत ही ज्ञानी है, भूतकाल भविष्य और वर्तमान के बारे में सारा ज्ञान रखती है। हर समस्या का वो समाधान भी ढूंढती है। आपकी जिंदगी को सुखमय और शांतिमय बनाएगी वो। ऐसी महिमाओं से भरी गुंडू महर्षि चील का दर्शन पाकर धन्य हो जाओ। फिर शाम होने पर वो छोटी चील गुंडू चील के पास वापस लौटी। गुंडू चील ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि वो ध्यान में बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने आँख खोलकर देखी तो सामने शिष्य चील आकर खड़ा था। बताओ शिष्य, कर लिया ना तुमने प्रचार? गुरुवर, मैंने जंगल की हर गली में दो बार गला फाड़ कर प्रचार किया आपका। मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन अब आना और ना आना ये तो पक्षियों के ऊपर है। अगर कोई तुम्हारे प्रचार से प्रसन्न होकर कल इधर कोई आया, उसे 4 बातें बताकर और डराकर अपना भोजन बना लेंगे। यूं ही जैसे वो दोनों बात कर रहे थे, वहाँ पर एक तोती उदास चेहरा लेकर आती है। तोते को वहाँ पर आते देखकर गुंडू चील ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठने का नाटक किया और फिर शिष्य चील ने भजन करने का नाटक किया। महर्षि चील की जय हो। फिर गुंडू चील ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने जब तोती को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी समस्या के उपाय के लिए गुंडू चील ने तोते को वहाँ पर एक रात रहने की सलाह दी। जब रात में तोती वहाँ पर सो रही थी, गुंडू चील ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस तोती को काट खाया। इस तरह गुंडू चील जंगल भर के पक्षियों की कमजोरी जानती और उसी का फायदा उठाकर अपने पास बुलाकर उन्हें मार खाया करती। उसी जंगल में चीचू कौवा और टूनी चिड़िया नाम की 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां रहा करती थी। उन दोनों ने एक ही पेड़ पर अपने घोंसले बनाए थे। वे दोनों साथ ही घूमा करते, इधर उधर की बातें करके समय बिताते और बहुत ही खुशी से रहते थे। पर उन दोनों की दोस्ती से बाकी सब चिड़ियों को उनसे जलन हुआ करती थी। एक दिन गुंडू चील की भी नजर उन दोनों दोस्तों पर पड़ी। सुंदर सी टूनी चिड़िया को देखकर गुंडू चील को भी उसको खाने की आस होने लगी। उस दिन से गुंडू चील उस मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन उन दोनों भी गुंडू महर्षि चील की महिमाओं का बहुत ज्यादा प्रचार सुना। टूनी, तुमने गुंडू महर्षि चील की महिमाओं के बारे में सुना है ना? सुनी तो है, लेकिन हाँ अब क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी दोनों हमारा भविष्य जानने के लिए उनके पास जाएं। नहीं, वैसे भी मैं ये महर्षियों और उनकी महिमाओं पर उतना विश्वास नहीं रखती, तो ठीक है मैं ही एक बार होकर आती हूँ। ये कहकर चीचू कौवी महर्षि गुंडू चील से मिलने के लिए उनके पास चली गई। चीचू कौवी का खिलखिलाता चेहरा देखकर गुंडू चील ने मन ही मन सोचा, ये चीचू कौवी तो खुश नजर आ रही है, फिर भला ये मेरे पास क्यों आई है? कहीं ये मेरे नकली महिमाओं के बारे में ढिंडोरा पीटने तो नहीं आई? और किस चीज के लिए आई होगी? वैसे भी ये जिस चीज के लिए भी आई हो, इसे अगर मैं डराऊं तभी तो इसकी दोस्त टूनी चिड़िया मुझे मिल पाएगी। ऐसा वो मन ही मन सोचकर चीचू कौवी को गुस्से में बोली, चीचू कौवी, भले ही तुम यहाँ पर किसी खास काम के लिए न आई हो, तुम 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकल पाई हो। जैसे ही गुंडू चील ने ये बात कही, चीचू कौवी को आश्चर्य हुआ। यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी कि शिष्य चील की वजह से गुंडू चील ने हर पक्षियों के बारे में उनकी कहानी जान ली थी। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर गुंडू चील हर पक्षी को अपने बातों से वश में कर लेती थी और फिर उन्हें शिकार बनाकर खा जाया करती थी। तुम मौत के मुंह में जाने वाली हो और ये खतरा टूनी चिड़िया के रूप में तुम्हें दिखाई देगा। ये आपकी बात मैं नहीं मानती। अगर पिछली 2 घटनाएं सच है तो ये भी उतना ही सच है। अगर वो 2 घटनाएं सच नहीं है
तो ये भी बात सच नहीं है। अगर ऐसा है तो इनसे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर गुंडू चील ने एक चिड़िया का खून लाकर देने के लिए कहा और चीचू कौवी यही बात अपनी सहेली टूनी चिड़िया को बताती है और अपनी सहेली चीचू की जान बचाने के लिए उसने कहा, दोस्त, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर अपनी सहेली का खून करने का इल्जाम लगे। मैं स्ट्रॉबेरी में छुप जाती हूँ, तुम चाकू लेकर मुझ पर वार करना और मेरा खून ले जाना। दोस्ती में तो हम जान भी देते हैं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसी सोच की वजह से वो दोनों दुखी होकर सारी रात गुजार दी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी के अंदर छुप जाती है। चीचू कौवी ने चाकू से वार करके उसका सारा खून निकाल लिया और खून लेकर वो मही चील के पास गई। घोंसले के बाहर खड़कर चीचू कौवी ने गुंडू चील और उसके शिष्य की सारी बातें सुन ली। दुष्ट चील, तुम्हारी बातों में आकर मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चीचू कौवी ने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया और गुंडू चील पर वार करने लगी। इतनी बार सर पर मार खाने के बाद गुंडू चील वहीं पर ढेर हो जाती है। ये देख शिष्य चील वहाँ से भाग जाती है और फिर गुंडू चील को मारने के बाद चीचू कौवी जैसे ही अपने घोंसले के पास जाती है, वो देखती है चीचू चिड़िया वहाँ पर सही सलामत अपने घोंसले में बैठ कर रहती है। और फिर चीचू कौवी टूनी चिड़िया से पूछती है, ऐ दोस्त, तुम तो मर चुकी थी ना? मैंने तो तुम्हारा खून ले जाकर गुंडू चील को भी दे दिया था। फिर टूनी चिड़िया कहती है, ऐ मेरी पगली सहेली, मैंने तो बस तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मेरा दिमाग चलाया था। मैंने इसीलिए स्ट्रॉबेरी में बैठने का नाटक किया कि जब तुम मुझ पर चाकू चलाओगी तो जो भी स्ट्रॉबेरी का रस निकलेगा तुम उसे खून समझोगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर चीचू कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।